ओम श्री गुरवे नमः। उपस्थित भाइयों बहनों, आप सब लोगों का इस कार्यक्रम में भावभरा स्वागत है, अभिनंदन है। आइए कुछ ज्ञान की चर्चा करें। उससे पहले हम गुरु वंदना करते हैं। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरा गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मातृवत लालयित्री च पितृवत मार्गदर्शिका नमो अस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता चया। ओम श्री गुरवे नमः। आइए भगवान श्री कृष्ण जी का ध्यान करें। ओम वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। ओम श्री कृष्णाय नमः। सद्बुद्ध की देवी गायत्री का ध्यान करें। प्रकाश रूप परमात्मा के रूप में प्रार्थना करें कि हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बोली वेद माता गायत्री की जय। त्रैमुखम भगवान का ध्यान करें, प्रार्थना करें कि सभी लोग निरोग रहें तथा इस वैश्विक बीमारी से सभी लोगों को मुक्ति मिले। ओम त्र्यंबकं यजामहि सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। बोले त्र्यंबकं भगवान की जय। उपस्थित भाइयों बहनों, पिछले दिन हम सीता जी के ब्याह की चर्चा कर रहे थे। सीता जी की विदाई हो रही है। माताएं और वहां के नर नारियां सभी सीता जी के प्रेम के कारण उनके जनकपुर से जाने के कारण बहुत ही दुखी हैं, परेशान हैं, आकुल हैं, व्याकुल हैं। माता जी सीता जी को समर्पित करते हुए कहती हैं कि आप तो पूर्ण काम है, सब कुछ आप करते हैं और ज्ञान के शिरोमणि हैं, प्रेम के भूखे हैं। जिसको जो प्रेमी है उनको बहुत आप पसंद करते हैं, हृदय से लगा करके रखते हैं। क्या कहते हैं, क्या कह रही, तुम परिपूर्ण काम और जान शिरोमणि भाव प्रिय। भाव प्रिय ज्ञान के शिरोमणि। जन गुण गाहक राम दोष दलन करुणायतन। और गुणवान जनों के आप ग्राहक हैं। बड़ी गूढ़ बात है ये।
जो गुणवान जन है, जो भक्त जन है, जो संत है, जो विप्र है, उनके श्री राम जी ग्राहक हैं। ग्राहक मतलब खरीदने वाले हैं। ठीक भी है, गुणवान व्यक्ति ही शासन चला सकते हैं। आज भी आप देखें IAS, IPS या जो सरकारी कर्मचारी हैं, उनको सरकार खरीदती है, वेतन देती है, पैसा देती है। किस कारण से? गुणों के कारण से। जो जितना ज्ञानवान गुणवान है, उसकी उतनी ही अधिक कीमत है। तो भगवान राम भी जन गुण ग्राहक थे। क्यों? क्योंकि एक सुंदर सा शासन चलाना था, धर्म की स्थापना करनी थी। तो जो गुणवान व्यक्ति हैं वही धर्म की स्थापना कर सकते हैं। उनके साथ परिवार होता है, उनको पैसा देना पड़ता है, बगैर पैसे दिए परिवार चल नहीं सकता। दोष दलन और जो अधर्म है उसको समाप्त करने वाले थे भगवान राम। अधर्म को समाप्त करते थे, धर्म की स्थापना करते थे। और क्या है? करुणायतन और दया के धाम हैं, दया के मंदिर हैं। तो भगवान राम की इस प्रकार से सीता जी की माता प्रशंसा करती हैं। वहां के नर नारियों का इतना बुरा हाल है कि कहा नहीं जाता। बगैर सीता जी के इतना दुखी है वहां के नर नारियां। और नर नारियों को छोड़ दीजिए, सीता जी ने तोता और मैना को पाल रखा था। वो बार बार घर वालों से पूछती हैं, कहाँ है वैदेही? वैदेही कहाँ है? और पशु पक्षी भी बहुत परेशान हैं। तो आप सोचें कि जब पशु पक्षी इतना परेशान हैं तो स्त्री और पुरुषों का, नर और नारियों का वहां क्या हाल होगा। देखिए एक झलक पशु पक्षियों की आप देख सकते हैं। तुलसीदास जी ने लिखा कि सुख सारी का जान की जाए और कनक पिंजरन राखी बढ़ाए। सोने के पिंजरों में रखा था तोता और मैना, उनको पाला और पोसा बड़ा किया था। तो वो क्या कहते हैं? व्याकुल कहीं कहाँ वैदेही और सुनिधि रजु परिहरई न केही। पूछती है वैदेही कहाँ है? जब इतना कहती हैं तो सारे लोगों के धैर्य टूट जाते हैं। सारे लोग पुनः व्याकुल व्याकुल होने लगते हैं। वैदेही कहाँ? वैदेही कहाँ? कुछ लोग भूलते भी हैं तो फिर वो याद दिला देती है, वैदेही कहाँ है? वैदेही कहाँ है? तोता और मैना यही कह रहे हैं, इसकी रट लगाए हुई है। और भये विकल खग मृग यही भांति मनुज दशा कैसे कही जाती। खग और मृग है ना, पक्षी और पशु इतने व्याकुल है तो मनुष्यों का क्या हाल होगा। ये स्थिति जनकपुर की हो गई। क्यों हो गई? सीता जी बहुत परिश्रमी थी, ज्ञानवान गुणवान थी, वेदों की ज्ञाता थी। उन्होंने पूरी समाज को एक सुंदर समाज में परिवर्तित कर दिया था, ज्ञानवान गुणवान बना दिया था। उनके प्रभाव से, उनके कर्तृत्व से वहां की व्यवस्था इतनी सुदृढ़ हो गई थी कि सबके घरों में धन धान्य की कमी नहीं थी। जैसे राजा का घर हो वैसे ही प्रजा का घर हो गया था। एक जगह लिखते तुलसीदास जी कि जनकपुर में जो सबसे नीच व्यक्ति था उसके घर में इतनी संपदा थी कि इंद्रलोक में भी नहीं थी।
जो संपदा नीच घर सोहा, और सो बिलो की सुर नायक मोहा। इतनी संपत्ति कहाँ कैसे आ गई? सीता जी के प्रभाव के कारण आ गई, सीता जी का के मार्गदर्शन के कारण आ गई। ऐसे नहीं सीता जी पैदा हो गई तो सब संपत्ति आ गई, ऐसा नहीं होता। होता ऐसे है कि जब कोई प्रयास करता है तो वहां की व्यवस्था सुधर जाती है। इसलिए सीता जी के कर्तृत्व के कारण सभी लोग रो रहे हैं, उनके प्रयासों को सोच सोच कर रो रहे हैं, क्योंकि सीता जी के प्रयास से घर घर में आनंद था, हर जगह खुशियां थी, धन धान्य की कमी नहीं थी, हर आदमी परिश्रमी था, हर आदमी वेदविद था, धर्मात्मा थे सभी लोग। तुलसीदास जी ने लिखा है, पुरनर नारी सुभग सुचि संता। सभी संत थे, सभी अंदर भी बाहर थे, पवित्र थे, और धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। धर्मशील थे, ज्ञानी थे, गुणवान थे, अपने थोड़े हो गए, बनाया जाता है। इस प्रकार से वहां की स्थिति थी। राजा दशरथ जी ने जनकपुर के सारे श्रेष्ठ ब्राह्मणों को बुला लिया, विप्रों को बुलाया। ऐसे नहीं जो नशेड़ी और गजेड़ी थे, श्रेष्ठ थे, विप्र थे, जो वेदविद थे, परिश्रमी थे, पुरुषार्थी थे, सतोगुणी थे, समदर्शी थे, उद्वत्सल थे, अपरिग्रही, ऐसे विप्रों को बुलाया। सबको नहीं बुलाया एक बार से, जो श्रेष्ठ थे उन सबको बुला लिया और उनको बहुत सा दान दिया, उनका बहुत सम्मान दिया, उनको परिपूरित कर दिया, इतना कर दिया कि उनको और लेने की आवश्यकता नहीं, पूरी तरह से परिपूरित उनको जो है बिल्कुल सैचुरेट कर दिया उन्होंने, और उनके चरणों की धूल को अपने मस्तिष्क में लगाया, उनका आशीर्वाद दिया, क्योंकि विप्रों के बस में सारे देवी देवता होते हैं। विप्रों के बस में सारे देवी देवता होते हैं। क्यों? क्योंकि वो धार्मिक क्रियाएं हमेशा किया करते हैं। जो बेप्रन बस करहु नरेशा, तो तू बस विधि विष्णु महेशा। और करी ही विप्र होम मख सेवा, ते प्रसंग सहज ही बस देवा। सारे देवी देवता, इसलिए विप्रों को दान दिया जाता है, उनको सम्मान दिया जाता है। तुलसीदास जी ने लिखा, दशरथ विप्र बोली सब लीने, दान मान परिपूरन कीने। ओ चरण सरोज धूरि धरि सीसा, और मुदित महीप पाई आशीसा। सबने दशरथ जी को आशीर्वाद दिया। इस प्रकार से बारात वहां से विदा हो जाती है। विदा होकर बारात जा रही है। जनक जी बारात के पीछे पीछे अपने सहयोगियों के साथ में चल रहे हैं। दशरथ जी उतर करके उनको मना करते हैं कि अब आप लौट जाइए, लेकिन फिर देखते हैं फिर पीछे पीछे आ रहे हैं, फिर मना करते हैं फिर पीछे पीछे आ रहे हैं। अंत में राम जी से मिलते हैं जनक जी, और क्या कहते हैं कि योगी लोग जिसके लिए इतना बड़ा तप साधना करते हैं, अपने काम क्रोध लोभ मद मोह को छोड़ करके जो लगे रहते हैं, वही आप हैं, ब्रह्म है, जिनका अगोचर है, अलग है, जिसकी जो अव्यक्त है, जिसको कैसो कहा नहीं जा सकता, आप वही हैं। हम धन्य हैं आपको पा करके, आपको देख करके। ब्रह्म का हम दर्शन कर रहे हैं आज। क्या कहते हैं जनक जी कि करहि जोग जोगी जहि लागी,
कोहु मोह ममता मत त्यागी, कोह क्रोध ममता मोह मद ये सब त्याग करके जो लोग योगी लोग जिसके लिए योग क्रिया करते जुड़ने का प्रयास करते हैं वही आप है। व्यापक ब्रह्म अलखय विनाशी, सर्वव्यापक है, ब्रह्म है, अव्यक्त है, अविनाशी है। विनाश नहीं, चिदानंद है, चित आनंद, हमेशा चैतन्य रहने वाले हैं, आनंद देने वाले हैं। चैतन्य से ही आनंद मिलता है। अगर आप चैतन्य नहीं हैं तो जीवन में आनंद नहीं मिल सकता है। चैतन्य से ही आनंद मिलता है और साथ में सत भी रहना पड़ता है, तभी सच्चिदानंद होता है। सत अक्षर और चैतन्य तो आनंद। चैतन्य की एक व्याख्या है, बड़ी सी लंबी सी व्याख्या है, और अक्षर की भी एक व्याख्या है जो बड़ी है, तो वो कहना इस समय ठीक नहीं। चिदानंद निर्गुण गुण राशि, निराकार है और गुण की राशि। सारे जितने गुण होते हैं, गुण मंदिर आपके पाप बिल्कुल गुणों के खजाना है, गुणों का मंदिर है। गुण मंदिर सुख पुंजा, सुखों के पुंज है, सुख के पुंज है, गुणों के मंदिर है। इस प्रकार से जनक जी भगवान राम के गुणों का गान करते हैं। लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न से भी मिलते हैं और अंत में गुरु जी से मिलते हैं, विश्वामित्र जी से मिलते हैं और उनके चरणों की धूल को मस्तिष्क और आंखों में लगाते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं, आशीर्वाद दे करके फिर वापस आते हैं। तो तुलसीदास जी ने लिखा कि जनक कहे कौशिक पद जाई, कौशिक विश्वामित्र के पदों पैरों को पकड़ लिया। चरण रेणु सिर नयन न लाई, और उनके चरणों की जो धूल है, रेणु है, रज है, उसको मस्तिष्क में लगाया और आंखों में लगा लिया। इसके बाद वापस आए। तो आज के इस सत्संग में मुख्य बातें कौन कौन सी हैं? मुख्य ये बातें ये हैं कि आप सभी लोग ज्ञानवान और गुणवान बने। जो ज्ञान गुणवान होता है उसी को संत, विप्र ये सब कहा जाता, भक्त कहा जाता है। भगवान के जो गुणों को धारण कर लेता है, गुणवान ज्ञानवान बन जाता है, भगवान उसके ग्राहक हैं। आप ज्ञानवान गुणवान नहीं बनना चाहते, पूजा करना चाहते हैं, खाली नाम जप करना चाहते हैं, नहीं, भगवान उसके ग्राहक नहीं। भगवान आपकी श्रद्धा को सम्मान तो देते हैं लेकिन आपके ग्राहक नहीं। आप भगवान के अगर जन बनना चाहते हैं, भगवान से जुड़ना चाहते हैं, तो आपको गुणवान बनना पड़ेगा। मुख्य बात एक ये है कि आप गुणवान बने, आपके अंदर दोष दुर्गुण आने न पाए, तो ईश्वर की कृपा आपको मिल जाएगी। आप अगर समाज का कल्याण करते हैं, समाज से प्रेम करते हैं, तो समाज भी आपसे प्रेम करेगी, आपसे अधिक प्रेम करेगी। जितना आप करेंगे उससे अधिक करेगी। अगर उनको राहत है, उनको लाभ मिल रहा है, तो निश्चित रूप से आपको समाज भी प्रेम करेगी। इसके अलावा विप्रों को, जो श्रेष्ठ ज्ञानी हैं, श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं, उनको आप सम्मान दीजिए, उनसे आप मिलकर के चले, उनके द्वारा बताए हुए मार्ग के ऊपर आप चले। इस प्रकार से अगर आप चलते हैं तो आपको सम्मान मिलेगा, धर्म अर्थ काम मोक्ष की आपको प्राप्ति हो जाएगी। गुरु का बहुत सम्मान करें, जैसे जनक जी ने किया। क्या किया? उनके पैरों को पकड़ करके पैरों में गिर पड़े, पैरों को पकड़ लिया और उनके चरण धूल को मस्तक में लगाया। इसी के साथ में आज के कार्यक्रम को समापन करते ओम शांति।